जो आज का टॉपिक है वो क्या यूज़ ऑफ लेट है, यानी कि हम हमारे पास सेंटेंस में लेट वर्ड का यूज़ करेंगे। लेट और लेट्स दोनों में डिफरेंस है। लेट्स मतलब होता है कि हम पूरे एक साथ चलता सब्जेक्ट, और लेट मतलब इसका संबंध किससे होता है, सेंटेंस के आखिरी में जो वर्ब है उस वर्ब के बाद में दो या दे आता है। खाना खाने दो, जाने दो, उसे अपना काम करने दो, यानी कि जो वर्ब रहेगी सेंटेंस का लास्ट पॉइंट रहेगा, उस वर्ब के बाद में द, दे, दो आता है। वहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट का यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो लेट का यूज़ हम करेंगे तो यहाँ सब्जेक्ट जो है वो आपका आई का मी हो जाएगा, यू का यू रहेगा, वी का अस होगा, दे का देम, सी का हर, ही का हिम, और जो नाम है नाम का नाम ही रहेगा। नाम अगर लिखा है मनीष तो मनीष ही आएगा, मनीषा नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। बाकी सब कुछ कॉमन चलता रहेगा। तो यहाँ पे लेट अस नहीं होगा, लेट होगा, और लेट के बाद जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आप यूज़ करोगे और वर्ब को आप लगा दोगे। मतलब आपको अगर याद अच्छे से हो तो हमने एक इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़े थे, आज्ञाकारी वाक्य हमने पढ़े थे, सब वही है। काम कर लो, उसे अपना काम करने दो, तुम चले जाओ, उसे जाने दो, बस ये चेंजेस है। इम्पेरेटिव में गो, कम, डू योर वर्क ऐसे बोलते हैं। यहाँ पे हम आएंगे तो हम आगे लेट का यूज़ कर लेंगे। करने दो, पढ़ने दो, सोने दो, खाने दो, पीने दो, मारने दो, लड़ने दो। तो ये किस में आएगा, लेट में आएगा। तो यहाँ पे हम बढ़ेंगे आगे तो हम इसके रूल को लिखेंगे और समझेंगे। हम देखें इधर, बहुत छोटा रूल है, बड़ा नहीं है। यहाँ पर जिस हिंदी वाक्य के अंत में जो भी आपकी वर्ब है, वर्ब के साथ दो, ये बता दो एक शब्द है ना, दो मतलब काउंटिंग वाला नहीं है, दो शब्द आ जाए, अर्थात खाने दो, पीने दो, जाने दो, चिल्लाने दो, मतलब वर्ब होगी साथ में क्या होगा, दो वर्ड होगा आखिरी में, तब उस वाक्य का इंग्लिश ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले LT लेट शब्द लिखते हैं। इसके बाद आपका सब्जेक्ट यूज होता है। सब्जेक्ट में सब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली वही लगा दोगे, जैसे आई का मी हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, वी का अस हो जाएगा, दे का देम रहेगा, सी का हर हो जाएगा, ही का हिम रहेगा, और जो भी आपका नेम है तो नेम का तो आपका नेम ही रहेगा, वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। एंड जो भी एक्स्ट्रा जो भी आपका है वो आप लिखोगे, ठीक। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है आई वी यू, ये आप चेंजेस करने पड़ेंगे। और इसके बाद हम क्या लगाएंगे, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी बस, और यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो वो यूज़ करेंगे। अब पूरा बन जाएगा सेंटेंस। दिखने में बड़ा नियम लिख रहा है, लेकिन एक बार पढ़ेंगे तो ऐसा है कि पढ़ के आप खुद समझ जाओगे आप सेंटेंस करना क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल देखते हैं और हम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम आएंगे तो हमें एक जो वर्ड चाहिए वो क्या रहेगा, लेट। उसके बाद यहाँ पर हम आएंगे, सब्जेक्ट आएगा, जो भी आपका चेंजेस करना है
और आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आखिरी में आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ये जो देख रहा है वो छोटा सा आपका स्ट्रक्चर है। और लेट्स में क्या होता था, वहाँ पे सब्जेक्ट आपका ऑलरेडी आया करता था, हमारा वाला हम आया करते थे, उसमें ऑलरेडी था लेट अस, आ रहा है या नहीं है। अब यहाँ पे हम आएंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। जब इसमें हम आएंगे, इसका इंग्लिश में हम करेंगे ट्रांसलेशन, तो क्या होगा, जाने दो, दो का हो गया लेट, और मे का हो गया आई, आई का क्या हो गया मे, तो लेट मी, जाने दो तो क्या हो गया गो, सो लेट मी गो, हमें जाने दो, लेट्स गो। हम आता है तो हम कर लेते, वहां पे लिखा ना ये वी का चला गया, वी का अस हो जाएगा तो लेट्स हो जाएगा, वो बात में चली जाएगी। जब बात हम की हो तो अस लगाओ, जब ना हो सब में ये लगा दो। फिर हम आगे बढ़ेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2, उसे कुछ करने दो, उसी के आगे लिख रहा हूं करने दो, तो यहां पर आएंगे लेट, उसे अगर लड़की है तो हर लगा, लड़का है तो हिम लगा, तो लेट हिम करने दो, डू कुछ मतलब हो गया समथिंग, तो इसका हो गया लेट हिम डू समथिंग, लेट हिम डू समथिंग, ये हमारा हुआ है। अगला देखते हैं, उसे आगे बढ़ने दो। यहां पर हम आएंगे, दो के लिए लेट, लड़की है तो हर हो गया, आगे बढ़ना होता है गो अहेड, लेट हर गो अहेड, उसे आगे बढ़ने दो, उन्हें आगे बढ़ने दो, लेट देम गो अहेड, मुझे आगे बढ़ने दो, लेट मी गो अहेड, तुम्हें आगे बढ़ने दो, लेट यू गो अहेड, राधे श्याम को आगे बढ़ने दो, लेट राधे श्याम गो अहेड, हो तो गया। बस आप चेंज करना क्या है, सब्जेक्ट लेट पे आना ही है और वर्ब में चला जाएगा, उसका जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो लिख दो आप। एक और देखते हैं, उन्हें भविष्य के लिए पैसे कमाने दो, उन्हें भविष्य के लिए पैसे धन कमाने दो। इसका नीचे लिख रहा हूं, सेंटेंस बड़ा था, लेट उनका होता है दे, उसका है देम, लेट देम कमाने दो, कमाना वर्ब है, अर्न मनी किसके लिए, भविष्य के लिए, तो ये हो गया फॉर फ्यूचर। अगर लिखा होता उन्हें धन कमाने दो उनके भविष्य के लिए, तो हो जाएगा लेट देम अर्न मनी फॉर देयर फ्यूचर, ये बन गया। कोई डिफरेंट था नहीं ना डिफिकल्ट था। यानी लेट का जो यूज हो रहा है बहुत छोटा सा यूज है, सिंपल सा यूज है, जो आपने देख लिया कर लिया और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास टॉपिक था लेट का, वो हमने कंप्लीटली कर लिया। इसमें हम नहीं का यूज कर नहीं पाएंगे और नहीं लगाएंगे तो बन जाएगा डोंट वाला, उसे काम मत करने दो, उसे भविष्य के लिए पैसे मत कमाने दो। मत मतलब क्या होता है, डोंट होता है, तो आप वहां पे डोंट का यूज कर लेंगे। यदि आप सोचिए कि हम लेट में अगर हम नोट लगा लें तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर लेट अस है तो वहां पे आप नोट लगा सकते हो, और अगर लेट में अगर हम चलेंगे वहां पे अगर हम नहीं लगाएंगे तो वो नहीं वो डोंट कहलाएगा, डोंट सेंटेंस बन जाएगा, डोंट नहीं डोंट कहलाएगा, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पूरा क्या हुआ, कंप्लीटली हुआ, प्रॉपरली आपने पढ़ा देखा। अब करनी क्या है, प्रैक्टिस। तो यानी कि यहाँ पे पूरी एक छोटा सा टॉपिक बता दिया गया है। अब हम जितना ज़्यादा हो सके हम उससे प्रॉपरली समझेंगे और हम प्रैक्टिस करेंगे और आगे हम बढ़ेंगे।